वेलकम टू एड्रोइड एकेडमी। एड्रोइड एकेडमी में आपका स्वागत है। यह ये कोचिंग सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, जिसमें हम शुरुआत मैथ्स से करेंगे। अभी हम मैथ्स से शुरू कर रहे हैं इसके लिए। तो मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं सारे हम इस कोचिंग के थ्रू कवर कराएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क से। जो मैथ्स का हमारा चैप्टर है टाइम एंड वर्क, इससे हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, टाइम एंड वर्क में हमें कुछ थोड़ा हम बेसिक्स से शुरू करेंगे। हर टॉपिक को हम बेसिक से शुरू करके एडवांस तक लेके जाएंगे। बेसिक फॉर्मूलाज को देखते हुए हम शॉर्टकट फार्मूलाज तक जाएंगे, एडवांस फार्मूलाज तक जाएंगे, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही सेकंडों में वो सारे क्वेश्चंस हो सके। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक का बेसिक पढ़ना जरूरी है। देखो टाइम एंड वर्क के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये इसके 4 कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। बेसिकली टाइम एंड वर्क जो पूरा टॉपिक है, इसके 4 कंपोनेंट्स है। एक तो आपका हो गया टाइम, ठीक है। एक तो आपका हो गया टाइम, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, टी से। दूसरा आपका हो गया वर्क, जितना भी वर्क हमें काम करने को मिलेगा उसको हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू से, ठीक है। और फिर आपका हो गया नंबर ऑफ पर्सन्स, उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, ठीक है। और एक हो गया आपका एफिशिएंसी, नंबर ऑफ पर्सन्स की एफिशिएंसी कितनी है वो। अब देखो ध्यान दो, हम इनका आपस में, इन टाइम, वर्क, नंबर ऑफ पर्सन्स और एफिशिएंसी, इनका आपस में पहले रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखो वर्क का, क्योंकि हम शुरुआती टाइम एंड वर्क से कर रहे हैं, तो जो वर्क है उसका टाइम के साथ रिलेशन देखते हैं, ठीक है। टाइम के साथ इसका क्या देखते हैं हम, रिलेशन। अब देखो ध्यान दो, जब हम 4 कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं और सिर्फ 2 कंपोनेंट्स को ही हम एक टाइम पे काम में ले रहे हैं, तो जो बाकी 2 कंपोनेंट्स है, तो नंबर ऑफ पर्सन्स, कौन, नंबर ऑफ पर्सन्स और एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी, इन दोनों को हम क्या मान के चलेंगे, इनको हम मान के चलेंगे ये स्टेबल है। क्या है ये, स्टेबल। अब देखो कैसे, अब देखो इसका वर्क और टाइम का रिलेशन क्या होता है। जो वर्क होता है आपका, वर्क जो है टाइम के क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है, यानी समानुपाती होता है। ये साइन किसका है, समानुपाती, किसका, समानुपाती का। और आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट होता है किसके, वर्क प्रोपोर्शनेट किसके होता है, टाइम के। अब देखो ध्यान दो, इसमें अगर प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अगर कोई वर्क है वो अगर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ टाइम भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर वर्क कम होगा तो टाइम भी आपका कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे, जैसे एक, जैसे जैसे एक घर, एक घर है, उसको बनाने में आपको, एक घर को बनाने में 6 महीने लगते हैं। सपोज दैट कितने लगते हैं, 6 महीने। एक घर को बनाने में कितना टाइम लग रहा है आपको, 6 महीने लग रहे हैं। तो ये 6 महीने तो आपका टाइम हो गया, और वर्क क्या हो गया आपका, एक घर, ठीक है। तो यहाँ लिखो आप, एक तो घर हो गया आपका, और टाइम कितना हो गया, 6 मंथ्स। तो ये तो आपका वर्क हो गया, और ये क्या हो गया आपका टाइम। अब देखो ध्यान दो, तो अगर घर, अगर हमें 2 बनाने हो तो 2 घर बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको, कितना टाइम लगेगा। लेकिन नंबर ऑफ पर्सन सेम रहने चाहिए, और सबकी एफिशिएंसी भी क्या होनी चाहिए, सेम। एक ही एफिशिएंसी के नंबर ऑफ पर्सन 2 घर बनाने में कितना टाइम लेंगे। अब देखो ध्यान दो, अब हमने घर क्या कर दिए, डबल। घर तो हमने क्या कर दिए, डबल नहीं कर दिए क्या, ठीक है। तो टाइम क्या लगेगा, उतने ही पर्सन है, एफिशिएंसी भी उनकी उतनी है, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, डबल। तो कितना हो गया, 12 मंथ्स। तो अब इसमें क्या डिनोट हो रहा है कि अगर जो वर्क इंक्रीज हो रहा है तो टाइम टाइम भी क्या हो रहा है, उसके पैरेलल ही
समानुपाती प्रोपोर्शनेट क्या है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया आपको यहाँ तक? तो ये है इसका कंसेप्ट कि अगर वर्क आपका इंक्रीज होगा तो आपका टाइम भी क्या होगा, उसके प्रोपोर्शनेट ही इंक्रीज होगा। तो मतलब क्या हुआ, काम ज़्यादा तो समय भी ज़्यादा। इसमें नंबर ऑफ पर्सन आपका फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, और एफिशिएंसी भी उनकी फिक्स्ड रहेगी। अब देखो, अब हम सेकंड जो है, पहले तो हमने वर्क का टाइम के साथ रिलेशन देख लिया। अब हम नंबर ऑफ पर्सन्स का, नंबर ऑफ पर्सन्स का किसके साथ रिलेशन देखेंगे, हम नंबर ऑफ पर्सन्स का टाइम के साथ, टाइम के साथ क्या देखेंगे, रिलेशन। हम नंबर ऑफ पर्सन का टाइम के साथ क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। अब देखो, जो नंबर ऑफ पर्सन्स जो होते हैं उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है, बताओ, सोचो क्या रिलेशन हो सकता है। नंबर ऑफ पर्सन्स का टाइम के साथ सोचो क्या रिलेशन होता है। नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो टाइम का क्या होता है, रिवर्स प्रोपोर्शनेट होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम बोलते हैं रिवर्स प्रोपोर्शनेट। क्या होता है, रिवर्स प्रोपोर्शनेट। क्या होगा, रिवर्स प्रोपोर्शनेट होगा आपका। जो नंबर ऑफ पर्सन्स है उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन होगा, वो उसका रिवर्स प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ पर्सन अगर किसी काम को करने में ज़्यादा लगाए जाएं तो उस काम को करने में जो लगने वाला समय है वो कम लगेगा। जैसे जैसे अभी हमने पहले देखा कि एक घर को कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लग रहा था, 6 मंथ्स लगा था। पहले वाला एक ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी। आपको अलग अलग एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो कन्फ्यूज़न हो, उससे बेटर है हम एक ही एग्जाम्पल लेके उसी से आपको क्लियर करेंगे। और अब इसमें नंबर ऑफ पर्सन, सपोज दैट हमने 10 व्यक्ति लगा दिए इस एक घर को बनाने में। 6 महीने में कितने व्यक्ति बना रहे हैं इसको, 10 व्यक्ति। यदि उस घर को बनाने में हमने व्यक्तियों की संख्या क्या कर दी, स्टेबल कौन कौन होंगे आपके, यहाँ आपका एफिशिएंसी और वर्क, ये दोनों आपके क्या होंगे, फिक्स्ड रहेंगे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, अब उसी पर्टिकुलर घर को, किसको, एक ही घर को बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा। अब देखो, नंबर ऑफ पर्सन कितने कर दिए हमने, डबल कर दिए, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ पर्सन है वो टाइम के क्या है, रिवर्स प्रोपोर्शनेट है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए। आया क्या समझ में यहाँ तक किसी को, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें वर्क और आपका एफिशिएंसी क्या होगी, फिक्स्ड रहेगी। अब देखो ध्यान दो, थर्ड हम क्या करेंगे, अब हम आगे रिलेशन देखते हैं किसका किसके साथ। अब हम वर्क और नंबर ऑफ पर्सन्स का आपस में क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। अब देखो ध्यान दो, जो वर्क का नंबर ऑफ पर्सन्स के साथ क्या रिलेशन होगा, बताओ, सोचो क्या हो सकता है। वर्क का नंबर ऑफ पर्सन्स के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, सोचो। जो वर्क होता है वो आपके नंबर ऑफ पर्सन्स के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है। कैसे, यहाँ देखो, टाइम आपका और एफिशिएंसी ये दोनों क्या होगी, फिक्स्ड होगी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब देखो, अगर अब आप बोलेंगे कि कैसे प्रोपोर्शनेट हुआ, तो अगर एक घर को कंप्लीट करने में 10 मैन उस घर को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहे हैं, 6 मंथ्स ले रहे हैं, ठीक है। एक घर को 10 व्यक्ति या 10 पर्सन 6 महीने में बनाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो वर्क का, अब यहाँ ध्यान दो, आपका रिलेशन किससे किसके बीच में है, वर्क का नंबर ऑफ पर्सन्स के साथ में रिलेशन है, ठीक है। और टाइम आपका क्या रहेगा, फिक्स्ड। तो टाइम तो आपका 6 महीने एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, घर कितने हो गए आपके, डबल हो गए, 2 घर हो गए ना। तो 2 घरों को उतने ही टाइम में
कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ पर्सन चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे 20। क्यों क्यों क्योंकि जो वर्क का रिलेशन है वो नंबर ऑफ पर्सन्स के साथ में क्या है, समानुपाती का है, प्रोपोर्शनेट का है। तो जितना इंक्रीज वर्क में होगा, जितना इंक्रीज वर्क में होगा तो नंबर ऑफ पर्सन्स में उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर वर्क डबल हो रहा है तो नंबर ऑफ पर्सन्स भी क्या हो जाएंगे आपके, डबल। समझ में आया यहाँ तक? सेम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, वही घर वाला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत, उतना ही टाइम लेके चल रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स भी आपके उतना ही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। ठीक है, स्टार्टिंग से देखते हैं। टाइम एंड वर्क हम आपको शुरू करा रहे हैं। देखो इसमें हम टोटल 4 कंपोनेंट्स की बात करेंगे। टाइम, वर्क, नंबर ऑफ पर्सन्स और एफिशिएंसी। देखो जो वर्क का है, सबसे पहले हम टाइम के साथ रिलेशन देखते हैं, जिसमें हम बात करेंगे वर्क जो है टाइम का क्या होता है, वर्क जो टाइम का क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है। इसमें नंबर ऑफ पर्सन और एफिशिएंसी आपकी स्टेबल होती है, और इसमें जब कार्य बढ़ेगा तो समय भी क्या उसमें ज़्यादा लगेगा, और कार्य घटेगा तो समय भी आपका क्या होगा, कम लगेगा। जैसे एक घर बनाने में अगर 6 महीने लग रहे हैं, एक घर को बनाने में 6 महीने लग रहे हैं, तो हम वर्क हमारा अभी क्या है, अभी हमारा वर्क है एक घर, और अब हम आगे क्या कर रहे हैं, घर कितने कर रहे हैं, डबल। घर कितने कर दिए हमने, डबल। तो 2 घर बनाने में हम कितना टाइम लगेगा, जब वर्क हमने डबल कर दिया टाइम भी क्या हो जाएगा, डबल। क्यों? क्योंकि वो उसके क्या है, वर्क जो है टाइम के क्या है, समानुपाती है, इसलिए वर्क जो है टाइम के क्या है, समानुपाती। तो क्या हो गया, डबल हो गया वर्क। अब देखो हम नंबर ऑफ पर्सन्स का टाइम के साथ रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या जो है वो समय के क्या होती है, व्यक्तियों की संख्या समय की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, रिवर्स प्रोपोर्शनेट होती है। ठीक है, इसके अंदर हमने एफिशिएंसी और वर्क को क्या कर दिया, फिक्स। तो देखो ध्यान दो, एक घर को कंप्लीट करने, वही एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेके चलेंगे हम। एक घर को कंप्लीट करने में 10 व्यक्तियों के द्वारा कितना टाइम लग रहा है, 6 महीने। कितने लग रहे हैं, 6 महीने। तो उसी घर को, क्योंकि वर्क यहाँ स्टेबल है, तो उसी घर को 20 आदमी, नंबर ऑफ पर्सन हमने क्या कर दिए, डबल कर दिए थे, उसी घर को 20 आदमी मिलके कितने टाइम में बनाएंगे। देखो जब नंबर ऑफ पर्सन का टाइम के साथ रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती का है, अगर हमने नंबर ऑफ पर्सन क्या कर दिए, 2 से गुणा किया है, डबल किया है ना, तो ये क्या कर देंगे, टाइम क्या कर देंगे आपका, हाफ कर देंगे। क्योंकि रिवर्स प्रोपोर्शनेट है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो 6 महीने की जगह इंटू 6 मंथ इंटू 1/2 कितना हो गया, 3 मंथ। तो 20 व्यक्ति उस काम को कितने में कंप्लीट, टाइम में कंप्लीट करेंगे, 3 महीने में। कितने टाइम में, 3 महीने में। ठीक है, अब देखो वर्क का नंबर ऑफ पर्सन्स के साथ क्या रिलेशन है वो देखो। जो वर्क है वो नंबर ऑफ पर्सन्स, जो कार्य है व्यक्तियों की संख्या की क्या है, समानुपाती है। देखो अगर इसमें वर्क अगर बढ़ेगा, कार्य बढ़ेगा, तो व्यक्तियों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर कार्य क्या होगा, कार्य अगर घटेगा तो व्यक्तियों की संख्या भी क्या होगी आपकी, घटेगी। तो देखो ध्यान दो, अगर एक घर को कंप्लीट करने के लिए 10 आदमी मिलके उसको 6 महीने में कंप्लीट करते हैं, एक घर को 10 व्यक्ति मिलके 6 महीने में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम और एफिशिएंसी फिक्स्ड है। तो देखो हम इंक्रीज क्या करेंगे, वर्क। अगर कार्य दुगना हो जाए, अगर घर एक की जगह कितने हो गए, 2, तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे, व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, डबल। क्यों? क्योंकि समानुपाती है, इसलिए। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? देखो अब हम आपको एफिशिएंसी के बारे में देखते हैं थोड़ा। हमारा सब कुछ हो गया, अब हम आपको एफिशिएंसी के बारे में देखेंगे थोड़ा। ठीक है, अब हम किसके बारे में देखेंगे, एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, देखो अब कोई भी 2 पर्सन है, कोई भी क्या है, 2 पर्सन्स हैं, उनका एफिशिएंसी का, किसका, एफिशिएंसी का आपस में रिलेशन देखते हैं। देखो
कैसे? ए जो है, ए और बी, दो पर्सन है, ए और बी। ए क्या करता है, ए जो है 5 दिन में, ए क्या करता है 5 दिन में 10 मैंगो खा रहा है। कितने मैंगो खा रहा है? 5 दिन में 10 मैंगो खा रहा है, ठीक है। 10 मैंगो क्या कर रहा है, खा रहा है। और बी जो है, बी सेम टाइम में 5 दिन में, बी जो है 5 दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 20 मैंगो खा रहा है। बी 5 दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 20 मैंगो खा रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर वर्क क्या हो गया आपका, डिफरेंट हो गया। वर्क डिफरेंट नहीं हुआ क्या? उधर तो ए कितने मैंगो खा रहा था, वो उसका काम हो गया 10 मैंगो, और बी कितने मैंगो खा रहा है, 20 मैंगो। तो वर्क तो आपका क्या हो गया, डिफरेंट। टाइम क्या हो गया आपका, टाइम सेम। दोनों में कितना टाइम लग रहा है, देखो इसमें भी 5 दिन लग रहे हैं और इसमें भी 5 दिन। टाइम आपका सेम, वर्क आपका डिफरेंट, कार्य आपका डिफरेंट हो गया। ए 10 मैंगो खा रहा है 5 दिन में, बी कितने मैंगो खा रहा है, 20 मैंगो। कितने टाइम में, सेम टाइम में, 5 दिन में ही। तो आपका जो कार्य है वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। पर्सन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स तो आपके अलग अलग हैं, बट है तो एक ही, एक पर्टिकुलर, एक ही बंदे की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दो बंदों को मिला के तो बात कर ही नहीं रहे ना। तो नंबर ऑफ पर्सन्स आपके कितने हो गए, है तो दो, बट कार्य की हम एक ही बात कर रहे हैं ना। एक टाइम पे एक ही बंदा एक ही काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान, तो हम किसका रिलेशन, इनडायरेक्टली हम रिलेशन देख रहे हैं वर्क का एफिशिएंसी के साथ में, ठीक है। अब देखो, तो हम चेक करेंगे, देखो ए जो है 5 दिन में 10 मैंगो, तो वो एक दिन में कितने खाएगा, एक दिन में कितने खाएगा, 2 मैंगो खा रहा है वो। कितने मैंगो, एक दिन में 2 मैंगो खा रहा है कौन, ए। ए एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 2। ऐसे ही देखो, ऐसे ही बी का कितना दिया हुआ था। अब देखो इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, ये तो हमने शॉर्ट में कर दिया। देखो आपको, देखो बेसिक कैसे कर किया करते थे पहले स्कूल टाइम्स में, कि ए 5 दिन में, चूंकि करके बोलते हैं ना इसको, ए 5 दिन में मैंगो खाता है। ए 5 दिन में मैंगो खाता है कितने, 10 मैंगो। इसलिए ए एक दिन में, इसलिए ए एक दिन में मैंगो खाएगा। कितने खाएगा, नंबर ऑफ टोटल मैंगोज कितने हैं, 10, और टाइम कितना है, 5 दिन है ना, तो कितने आ जाएंगे, 2 मैंगो। तो एक दिन में एक कितने खा रहा है, 2 मैंगो। ये भी अपन ऊपर से देखो, शॉर्ट आपको यहीं से ही शॉर्टकट जो ट्रिक से निकल के आ जाएगी, ताकि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, एक ही अब यहाँ से अब आपको एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी मतलब एक ही पहले एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक ही एफिशिएंसी का मतलब नंबर ऑफ टोटल वर्क कितना है, नंबर ऑफ टोटल वर्क कितना हुआ आपका, ए के लिए, सिर्फ हम अभी ए के लिए बात कर रहे हैं। टोटल वर्क ऑफ ए अपॉन टोटल टाइम ऑफ ए जो टाइम ले रहा है उसके लिए। तो टोटल वर्क, कुल कार्य कितना हो गया आपका, 10 मैंगो, और टोटल टाइम कितना हो गया, 5 डेज, तो कितना आ गया, 2 मैंगो, ठीक है। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आया। अब यहाँ से एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक्चुअल में निकल के क्या है वो देखते हैं। अब यहाँ से एफिशिएंसी का फॉर्मूला देते हैं। एफिशिएंसी इसको हम डिनोट किससे कर रहे थे, ई से डिनोट कर रहे थे एफिशिएंसी को। तो एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल
टाइम, ठीक है। तो वर्क को हम डिनोट करते हैं W से, टाइम को E से, तो एफिशिएंसी इक्वल टू कितना हो गया, W अपॉन T। तो यहाँ से आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो यहाँ से क्या आप हम मुझे अब B की एफिशिएंसी निकाल के बता सकते हो? तो देखो B टोटल मैंगो कितने खा रहा था, कितने मैंगो खा रहा था टोटल, बी टोटल मैंगो देखो यहाँ 20 मैंगोज खा रहा था ना, कितने टाइम में खा रहा था, 5 डेज में। तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे आप, बी की एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क कितना आ गया आपका 20 मैंगोज, टाइम कितना था 5 डेज, तो कितना हो गया 4, मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4। अब देखो वर्क का एफिशिएंसी के साथ रिलेशन देखो आप, ठीक है, वर्क बढ़ा तो एफिशिएंसी भी बढ़ी, क्यों, टाइम क्या आपको रखना था सेम, टाइम सेम, नंबर ऑफ पर्सन्स भी क्या सेम, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स की हम बात कर रहे हैं, आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक ए डिफरेंट बंदा है और बी डिफरेंट, मतलब एक टाइम पे एक ही बंदा काम कर रहा है तो नंबर ऑफ पर्सन्स भी क्या होंगे सिंगल। तो यहाँ पर वर्क और एफिशिएंसी का रिलेशन क्या निकल के आया, समानुपाती, ठीक है। कब, किस केस में, जब टाइम और नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होंगे, स्टेबल। अब देखो ये तो हमारा बेसिक जो है प्रिपेयर हो चुका है टाइम एंड वर्क का। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे, उससे पहले देखो इसमें एक पेमेंट्स के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, इसमें पेमेंट्स के क्वेश्चंस भी बनते हैं। उससे पहले देखो यहाँ से हम टोटल वर्क इक्वल टू क्या कर सकते हैं, E इंटू टी, एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी आप ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम क्वेश्चंस में बेसिक अगर कवर कर लेंगे तो क्वेश्चंस ठीक करने में आसानी रहेगी, क्योंकि बेसिक्स पता हो तो कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है टफ से टफ भी। देखो जो पेमेंट होता है वो आपके समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनेट होता है एफिशिएंसी के, किसके, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगी तो उसको पेमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी। 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं ना आपके कि अगर 2 या 3 बंदे मिलके काम कर रहे हैं उसके लिए उनको 600 रुपये या 1000 रुपये कुछ मजदूरी मिल रही है या पेमेंट्स मिल रही है, वेजेस मिल रही है, तो तीनों की अलग अलग मजदूरी या पेमेंट्स क्या होगी, तो उनकी जो एफिशिएंसी की बेसिस पे ही तो हम निकालते हैं, ठीक है। तो जो पेमेंट्स होगी आपकी वो समानुपाती होगी एफिशिएंसी की, और टाइम की क्या होगी व्युत्क्रमानुपाती, क्यों, क्योंकि जो जितना टाइम ज़्यादा लेगा उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जो टाइम ज़्यादा लेगा उसकी एफिशिएंसी कम, जो टाइम ज़्यादा लेता है उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम। तो टाइम का और एफिशिएंसी का भी क्या रिलेशन होता है, रिवर्स प्रोपोर्शनेट, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। तो ये आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, ये आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, कंसेप्ट सॉरी बेस्ड क्वेश्चन के कंसेप्ट थे आपके। अब हम आपके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क के। बेसिकली इसमें सिंपल सा मेथड तो ये है आपका कि सबसे पहले हम पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी। इतनी देर तो हमने अब क्या किया है, बेसिक तैयार किया है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि राम जो है, राम कैन डू ए वर्क in 20 days and शाम, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल भी ना लगे कि आप क्लासरूम में बैठ के स्टडी नहीं कर रहे हो। हमारा बेसिकली टारगेट ये है कि आपको ये अज्यूम करके चलें आप कि आप क्लासरूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम प्रॉपर डिजिटल फॉर्मेट में आएंगे। स्टार्टिंग में हम चाह रहे हैं कि आप एक बार कनेक्ट होएं अच्छे से क्लासरूम फॉर्मेट के रूप में, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आप क्लास में बैठ के ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है राम कैन डू ए वर्क इन 20 डेज एंड श्याम कैन डू द सेम वर्क
इन 30 days, ठीक है। इफ दे, हिंदी मीडियम वाले टेंशन नहीं लें, उसके लिए हिंदी, उनके लिए हिंदी मीडियम भी में भी क्वेश्चन लिखा जाएगा, सो डोंट वेरी, हम दोनों के लिए कंपेटेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। इफ दे वर्क टुगेदर, if they work together in how many days, in how many days will they complete the work। अब देखो, ध्यान दो, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं कि राम एक काम को, राम एक काम को 20 दिन में, कितने दिन में? 20 दिन में। यहाँ आप क्वेश्चंस जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है वो टाइम खराब नहीं हो रहा। आप क्वेश्चंस देखो, 2-3 बार पढ़ो, 2 बार तो मैं बोल रहा हूँ, उससे आप कनेक्ट होंगे आप क्वेश्चन से, आपको इसमें से डेटा निकालना है, ठीक है। जब फिर मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आपको पता चलेगा कि इसको 1-2 बार देखने से आपको कितनी क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। राम एक काम को 20 दिन में कर सकता है, राम एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। देखो, और शाम, उस काम को, सेम वर्क को, ठीक है, राम उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। राम उस काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। सॉरी, शाम उसको 30 दिन में कर सकता है, राम तो कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो यदि वे दोनों साथ में, यदि वे दोनों साथ में काम करें, यदि वे दोनों साथ में काम करें तो कितने दिनों में, कितने दिनों में वह काम समाप्त होगा, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, क्वेश्चन क्या है कि राम एक काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 20 डेज में। कितने टाइम में? 20 डेज में। और श्याम उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 30 डेज में। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि दोनों साथ में काम करें, दोनों क्या करें? टुगेदर, वर्क टुगेदर, इफ दे वर्क टुगेदर, देन इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में वो काम समाप्त होगा, कितने टाइम में वो काम समाप्त होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो, पहले हम बेसिक मेथड बताते हैं आपको कि बेसिक मेथड कैसे होता है। तो देखो, चूंकि राम को हम डिनोट कर रहे हैं आर से, आर राम 20 दिन में, कितने दिन में? राम 20 दिन में करता है, राम 20 दिन में क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एक काम। इसलिए राम एक दिन में, कितने दिन में? क्योंकि हमें क्या निकालना था? सिंगल टाइम की एफिशिएंसी। तो एक दिन में कितना करेगा? टोटल काम कितना है? 1, और टोटल टाइम कितना है? 20। तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 1/20। तो मतलब इतना जो है वर्क का पोर्शन, 1/20 काम करेगा राम एक दिन के अंदर। ऐसे ही हम शाम का निकालेंगे। ये बेसिक मेथड है, बिल्कुल पहले बेसिक मेथड से आप सीख लीजिए, उसके बाद हम शॉर्ट मेथड पे आएंगे, ताकि आपको ये नहीं लगे कि आपको क्या नया पढ़ाया जा रहा है। कनेक्ट भी तो कर सकोगे ना, ये चीज़ें तो आपको आती है, इसी से तो कनेक्ट करेंगे आप। तो देखो, शाम को हम डिनोट कर रहे हैं एस से। शाम 30 दिन में, कितने दिन में? शाम 30 दिन में करता है। क्या करता है? शाम 30 दिन के अंदर एक काम करता है, एक
काम, इसलिए शाम एक दिन में, शाम एक दिन में कितना करेगा मैंने एफिशिएंसी की इक्वल टू क्या बताया था, टोटल वर्क। अभी टोटल काम कितना है, एक, और टोटल टाइम कितना है शाम का, 30। तो शाम एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30 काम, मतलब एक दिन में 1/30 पोर्शन कवर कर रहा है। दो दिन में कितना करेगा, 1/30 इंटू टू। तीन दिन में 1/30 इंटू थ्री। ऐसे करते हैं 30 दिन में 1/30 इंटू 30। तो टोटल कितना आ जाएगा, एक काम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या करेगा कि दोनों साथ में काम करें, वर्क टुगेदर। ठीक है, तो दोनों का सबसे पहले हम एक दिन का काम तो निकाल लें। तो दोनों का, क्योंकि राम एक दिन में 1/20 काम कर रहा है, शाम 1/दिन में 1/30 काम कर रहा है, तो दोनों का एक दिन का, दोनों का एक दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/30, 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, ये इनका क्या हो जाएगा, ये इनका काम हो गया। ठीक है, अब देखो क्या था अपने पास, 1/20 प्लस 1/30। अब ये बेसिक इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको यहाँ से नया मेथड निकलने वाला है। देखो बेसिकली जो 1/20 प्लस 1/30 को ऐड या माइनस या मल्टीप्लाई, इन सब के लिए हम एक बेसिक तरीका होता है, उसी बेसिक तरीके को फॉलो करेंगे और वहीं से हम आपको एक शॉर्टकट निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करने क्या करते हैं, 20 और 30 का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो 20 का डिवाइड करेंगे 60 में, कितना हो जाएगा, 3 टाइम भाई 20। 60 के अंदर 20 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3। 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। प्लस 30 का 60 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2। और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 2। तो कितना हो जाएगा, 5/60। 5 अपॉन क्या हो गया, 60। अब देखो बेसिक मेथड से दोनों का दोनों का दोनों 5/60, 5/60 काम करते हैं। कितने दिन में करते हैं ये, एक दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं ना। तो इसलिए चूंकि दोनों 5/60 काम एक दिन में कर रहे हैं, इसलिए दोनों कितना काम, एक काम। एक काम क्या होगा, आपका पूरा काम हो गया। तो एक काम कितने दिन में करेंगे, 1। अब देखो ये 5/60 है वो इसके नीचे जाएगा, 5/60। तो ये कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, 60/5। तो कितना आ जाएगा, 12 डेज। 20 दिन आ गया ना, 12 डेज आ गया ना। ये आपका आंसर। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो एग्ज़ाम निकलेगा नहीं भाई, इस तरीके से चलेंगे तो एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। तो देखो आपको पहले बेसिक से समझा देते हैं एक बार दोबारा। देखो हमें दिया हुआ था कि राम जो है 20 दिन में एक काम करता है, तो राम का एक दिन का काम हमने निकाला 1/20। शाम 30 दिन में एक काम करता है, तो शाम का एक दिन का काम निकाला हमने 1/30। फिर हमने दोनों का एक दिन का काम निकालने के लिए दोनों के एक एक दिन के काम को ऐड कर लिया, 1/20 प्लस 1/30। तो उसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 5/60। तो दोनों 5/60 काम करते हैं कितने दिन में, एक दिन में। तो दोनों एक काम कितने दिन में करेंगे, एक टोटल, मैंने बोला था ना, टोटल टाइम अपॉन टोटल वर्क एफिशिएंसी। तो ये सॉल्व कितने आ जाएगा, 20 डेज। तो 12 डेज, तो 12 दिन में आ गया। अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो हम देखो इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहले देखो दिया हुआ क्या क्या है, पहले उस पर फोकस करो। क्या दिया हुआ है अपने पास, हमारे पास दिया हुआ है तो आपका राम और एक आपका श्याम। तो सबसे पहले यहाँ तो आप ये लिखो। अब हमें क्या दिया हुआ है, राम उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 20 डेज में। शाम कितने टाइम में, ये देखो सेकंड मेथड है आपका, सेकंड मेथड। ठीक है, शाम उसको कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 30। अब देखो वहां हमने क्या लिया था, इन दोनों का एलसीएम लिया था ना, कितना आया, देखो एलसीएम लिया था हमने, ये देखो एलसीएम लिया था ना, 60 लिया था ना 20 और 30 का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एलसीएम कितना हो गया,
60, तो 60 इसका क्या हो गया, एलसीएम। तो 20 को डिवाइड करेंगे 60 से, कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया 3। तो ये क्या हो गया, इसकी एफिशिएंसी हो गई। और 30 का डिवाइड करेंगे 60 में, कितना आ जाएगा 2। ये इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 2। मतलब सपोज करो कि जो राम है वो एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 3 मैंगो। और श्याम एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 2 मैंगो खा रहा है। राम खा रहा है 3 एक दिन में, और शाम खा रहा है 2 मैंगो एक दिन में। तो देखो टोटल मैंगो कितने हो गए 60, क्योंकि टोटल एलसीएम कितना है 60। तो अब ये पूछा है राम और शाम मिलके करे तो देखो अगर एक दिन में राम 3 मैंगो खा रहा है, शाम 2 मैंगो खा रहा है, तो दोनों मिलके कितने खाएंगे, दोनों मिलके एक दिन में कितने मैंगो खाएंगे, 3 + 2 कितने मैंगो 5। ठीक है, राम और शाम दोनों मिलके एक दिन में कितने मैंगो खाएंगे, 5 मैंगो। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि राम और शाम जो दोनों का जो टाइम है ना, राम और शाम का, वो कितना आएगा। तो देखो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ से क्या, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी नहीं लिख सकते क्या, बताओ नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना। तो लिख सकते हैं कैसे, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले आए। ठीक है, ऐसा करते हैं हम, ऐसा कैसे करते हैं ये भी देख लो, किसी का बेसिक वीक है कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, W इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो देखो ये मल्टीप्लाई में हमें क्या निकालना था, टाइम। तो यहाँ आ गया ना, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो देखो टाइम, दोनों का कंबाइंड टाइम चाहिए, तो टोटल वर्क कितना है, 60 मैंगो खाने हैं। एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं दोनों मिलके, 5 मैंगो। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, 12 डेज। आंसर ठीक है, हो गया ना, हो गया ना। अब देखो ध्यान दो, हम दोबारा नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो मैं अब इसको हम क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। ए कैन डू ए वर्क, ए कैन डू ए वर्क इन 10 days, A can do a work in 10 days with the help of B, with the help of B he can do the work in 8 days। ठीक है, in how many days, in how many days can be alone do the work, in how many days, in how many days can be alone do the work। अब देखो हिंदी में क्या कह रहा है, ए एक काम को, ए एक काम को 10 दिन में, एक काम को 10 दिन में कर सकता है। एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। ए बी की हेल्प से, सहायता से, ए बी की हेल्प से, सहायता से वह काम 8 दिन में, कितने दिन में, 8 दिन में
कर सकता है, ए बी की सहायता से वह काम 8 दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला, तो बी अकेला वह काम, तो बी अकेला वह काम कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला वह काम कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला वह काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना कि एक काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, 10 डेज में। ए एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 10 डेज में। ए बी की सहायता से वह काम 8 दिन में कर सकता है। ए और बी मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, 8 डेज में। तो क्वेश्चन क्या है कि बी अकेला वह काम कितने दिन में करेगा। अब देखो, हम बेसिक मेथड आपको बता चुके, बेसिक मेथड कैसे होता है। अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट पैटर्न पे आते हैं। देखो, ए जो है, ए और बी है, यहाँ पर कौन कौन है, ए और बी। ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो, ए और बी है ना, तो ए उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 10 डेज का टाइम ले रहा है। ठीक है, बी उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितना ले रहा है पता नहीं, लेकिन ए और बी उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं, 8 डेज। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, देखो 40 हो गया एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ऐसा छोटा से छोटा मल्टीपल दो संख्याओं का, 2 या 3 4 5 जितनी भी संख्याएं हैं, जिससे दोनों या तीनों चारों जो भी जितनी भी संख्या है उन सब का डिवाइड हो जाए जिसके अंदर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम 10 का डिवाइड करेंगे 40 में, कितना आ जाएगा 4, और 8 का डिवाइड करेंगे 40 में, कितना आ जाएगा 5। तो ए जो है एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 4 मैंगो। ठीक है, और ए प्लस बी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 5 मैंगो। अब देखो कैसा है, ए एक काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वही अपना बेसिक मेथड कि हम दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम, जो कि कितना आया, 40 आया, 40 आया। अब देखो, हमने फिर क्या किया, 10 का डिवाइड करेंगे 40 में, कितना आ जाएगा 4। ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। और 8 का डिवाइड किया 40 में, कितना आया 5, तो ये भी क्या निकल के आएगी, एफिशिएंसी। इसको हम क्या मान के चल रहे हैं कि ए एक दिन में कितना मैंगो खा रहे हैं, 4 मैंगो, 4 मैंगो। ए प्लस बी कितने मैंगो खा रहे हैं एक दिन में, 5 मैंगो। तो देखो ध्यान दो, अगर हम ए प्लस बी में से ए की एफिशिएंसी निकाल दे तो किसकी एफिशिएंसी बच जाएगी, बी की। तो कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 1। तो मतलब बी एक दिन में कितने मैंगो खाएगा, एक। तो अब पूछा क्या है, पूछा है कि तो अकेला बी, सिंगल अलोन बी उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो मतलब बी का टाइम पूछा है, तो टाइम इक्वल टू मैंने क्या बोला था, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 40, और टोटल एफिशिएंसी किसकी, बी की, कितनी आई थी 1। तो टाइम कितना आ जाएगा आपका 40 डेज। कितने से टाइम में कवर हो गया ना आपका, समझ में आया किसी को। देखो, ए उस काम को कंप्लीट कर रहा है 10 डेज के अंदर, ए प्लस बी उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं 8 डेज में। पहले की तरह हमने दोनों का एलशियम निकाला, फिर हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाली, 4 और 5। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, ए की एफिशिएंसी 4। ए प्लस बी एक दिन में 5 मैंगो खा रहा है, ए एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 4 मैंगो। तो दोनों का हमने डिफरेंस निकाला, क्योंकि ए प्लस बी की एफिशिएंसी में अगर मैं ए की एफिशिएंसी माइनस कर दूंगा तो सिर्फ बी की एफिशिएंसी बचेगी। भाई ए और बी दो पर्सन मिलके 5 मैंगो खा रहे हैं, और ए अकेला 4 मैंगो खा रहा है, तो बी कितने खाएगा, 1 मैंगो। तो टोटल टाइम, टाइम इक्वल टू क्या था, टाइम इक्वल टू था वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना हुआ आपका 40, एफिशिएंसी कितनी 1, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डेज। ये आपका कंसेप्ट टू कंसेप्ट है। धीरे धीरे हम और भी इस पर शॉर्ट आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम और भी इस पर शॉर्ट आएंगे। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए एक काम को, ए एक काम को
40 दिन में, एक काम को 40 दिन में कर सकता है। एक काम को कितने टाइम में कर रहा है? 40 दिन में कर सकता है। तथा बी की सहायता से उसी काम को, बी की सहायता से उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में कर सकता है। 30 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है। A can do a work in 40 days and B can do the same work in 30 days. Then in how many days B alone do the work? देखो क्या है, A can do a work in 40 days with the help of B. He can do the work in 30 days in how many days can be alone do the work? देखो ये क्वेश्चन है अपने पास। एक काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है। बी उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो किसके साथ? ए काम को 40 डेज में कंप्लीट कर रहा है और A प्लस बी उस काम को 30 डेज में। तो बी अकेले उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, क्वेश्चन है अपने पास। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका। सॉल्यूशन देखो इसका, देखो A कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा था? A हमारा 40 डेज में कंप्लीट कर रहा था। कितने टाइम में? 40 डेज में। और बोल रहा है बी के साथ, तो A प्लस बी उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? 30 डेज में। तो अपना बेसिक मेथड क्या था? दोनों को हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? 120। लीस्ट एलसीएम यही है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो 40 का डिवाइड करेंगे हम, कितना आ जाएगा? 3। 30 का डिवाइड करेंगे हम, कितना आ जाएगा? 4। तो ये हमारी क्या हो गई? एफिशिएंसी। ये क्या हो गया हमारा? एलसीएम। तो पूछा क्या है कि बी, तो देखो A प्लस बी कितने मैंगो खा रहे हैं एक दिन में? 4 मैंगो। और A एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 3 मैंगो। तो जब A प्लस बी मिलके 4 मैंगो खा रहे हैं, A एक दिन में 3 मैंगो खा रहा है, तो B अकेला कितने खाएगा? 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो देखो हमें क्या निकालना है? B का टाइम निकालना है कि B उस पर्टिकुलर वर्क को अकेला कितना टाइम में कंप्लीट करेगा। तो देखो टाइम इक्वल टू क्या बताया था मैंने? टोटल वर्क कितना है? 120। और टोटल टाइम कितना, टोटल एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 1। तो टाइम क्या हो गया आपका? 120 डेज। ये क्या हो गया आपका आंसर। तो देखो ये आपका कंसेप्ट हो गया, ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल @academy-AA।